नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर एक बार SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कुछ इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं वो लेके आया हूं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है और कोशिश की है कि आप सभी की हेल्प की जाए एक बेहतरीन आंसर करने में। ठीक है, जैसा कि मैं SSB के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, GTO साइकोलॉजी इंटरव्यू की भी इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, ये 3rd वीडियो है और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा 2-2 3-3 क्वेश्चन करके, क्योंकि मैं 1-2 सेशन में भी इंटरव्यू पार्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, लंबी वीडियो हो जाती है जिसकी वजह से आप लोग बोरिंग फील करते हैं। तो मैं ट्राई करता हूं कि एक सेशन में एटलीस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ सकूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद फुल एनर्जी। आज की इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो SSB से रिलेटेड है, चाहे वो किसी आप सिविल सेक्टर में जाते हैं या तो कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एंड योर वीक पॉइंट्स। इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हरी में आके या एक्साइटमेंट में आके ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता देते हैं जो कि हो सकता है उनकी वो वीक पॉइंट्स हों, नेगेटिविटी वो क्रिएट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हों। और वीक पॉइंट्स में भी ऐसे वीक पॉइंट्स बता देते हैं जो कि कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशली इन द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, किसी भी सेक्टर में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में स्मार्टली आंसर करना है। उसमें एक टैक्टिस है, वो टैक्टिस क्या रहने वाली है, बिफोर कम ऑन द आंसर्स I would like to let you know what is the main reason behind this and how smartly you can answer. First of all of you keep in your mind that the strong points are, आपके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं वो मेंशन कीजिए, लेकिन मेन फोकस ऑन द वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स आपको ऐसे वीक पॉइंट्स बताने हैं जो कि रियल में वो किसी भी इंसान के अंदर यदि हैं तो वो एक वीक पॉइंट्स नहीं होके बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, वो एक पॉजिटिविटी एक कैंडिडेट्स की वो क्रिएट करते हों। ऐसे वीक पॉइंट्स आपको बताने हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो कोई भी बता देगा, लेकिन वीक पॉइंट्स बताते समय आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट दीज पॉइंट्स शुड ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर यू। ठीक, सो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो कमिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, फर्स्ट, आई एम अल्ट्रुस्टिक पर्सन, लेट इट बी फ्रेंड्स सर्कल, ऑफिस सर्कल, फैमिली और रिलेटिव्स। अल्ट्रुस्टिक पर्सन मीन्स वो पर्सन होते हैं जो कि सेल्फलेस, एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिसमें उनका खुद का सेल्फिशनेस मोटिव नहीं रहता है कहीं पे भी। मीन्स वो कहीं पे भी एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं। दूसरा, आई एम अ एक्टिव पर्सन, डिफेंस फोर्सेस में आप यदि जा रहे हैं तो यू शुड बी एक्टिव इन ऑल द एस्पेक्ट, इन स्टडी एज वेल एज इन स्पोर्ट्स, और आप कह सकते हैं इन फील्ड एक्टिविटीज़। आई ऑलवेज टू पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ रिस्पेक्टिव ऑफ द इवेंट। एक्चुअली होता क्या है, कैंडिडेट्स वही सिलेक्ट होते हैं जो कि किसी भी काइंड्स के जॉब मिल जाए उसको वो परफॉर्म करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में कई बार यदि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग से काम, आपको छोटा भी काम मिल सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपके रैंक से छोटा काम यदि आपको दे दिया गया तो आप उसको परफॉर्म करने में इन्फीरियर फील करें। आपको वो काम कैसा भी है, छोटा बड़ा, मीन्स इसका मेन मोटो ये है कि डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स या जवान सबको मिलके सीनियर या जूनियर एक कंबाइंड टास्क जो वो एक ऑपरेशन जो परफॉर्म करना होता है, उसमें कोई भी टास्क छोटा या बड़ा नहीं होता है। मीन्स आई ऑलवेज टुक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द इवेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम अ टॉयल पर्सन मीन्स हार्ड वर्किंग। देखो, आप इसमें हार्ड वर्किंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग एक थोड़ा सा आप हो सकता है इस वर्ड को, हार्ड वर्किंग को आप किन्हीं और पॉइंट्स में भी यूज कर लें, लेकिन
in place of the hard working, if you will use the 12 person, it will be beneficial for your interview. Who always believes in complete the task on times, means आप एक हार्ड वर्किंग है जो कि ऑलवेज बिलीव करते हैं किसी भी टास्क को टाइमली परफॉर्म करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी ऑपरेशन के लिए गई और उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक टाइम लिमिट दे दी। यदि आप उस टाइम लिमिट में नहीं पहुंचते हैं तो जो भी इन बिटवीन आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, आपको जो बैक सपोर्ट या फ्रंट से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक अच्छा नहीं हो पाएगा। आप किसी टाइम पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो आपके हेल्पर हैं या जो और ट्रूप्स आने हैं जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन करके आगे टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं, हो सकता है वो बिफोर टाइम पहुंच जाए। मींस टाइमली आपको कोई भी टास्क को परफॉर्म करना होगा। ये आपका हार्ड वर्किंग दिखाता है। इसमें मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। आपको डायरेक्ट आपकी जो क्वालिटी वो नहीं मेंशन करनी है। आपको डायरेक्ट आपकी क्वालिटी मेंशन नहीं करनी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया टॉयल, ऐसा नहीं बोलना कि आई एम अ टॉयल पर्सन, आई एम अ अल्ट्रुस्टिक पर्सन, आई एम डिसिप्लिन पर्सन, आई एम अ गुड ऑर्गेनाइजर। नो, आपको ये जो वर्ड है ये जरूर आपको बताना है, इंक्लूड करना, बट एट द सेम टाइम इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, आपको प्रूफ भी करना है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कैसे हैं 12 पर्सन। जैसे मैंने बोला कि आई एम अ 12 पर्सन, उसके साथ ही आपको प्रूफ देना होगा कि आप कैसे हैं। हु ऑलवेज बिलीव्स इन कंप्लीट द ऑल द टास्क ऑन द टाइम, कि मैं ऑलवेज सभी टास्क को विद इन टाइम, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम परफॉर्म करना जानता हूँ या चाहता हूँ या परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आई एम अल्ट्रुस्टिक पर्सन, ही इतना ही बोल के नहीं छोड़ना, इसके आगे इसको एक्सप्लेन भी आपको करना होगा। ठीक, I am active person. How you are active? I always took part in all activities irrespective of the event. Means आपको जो एक मेन क्वालिटी है वो आपने आपकी बता दी, लेकिन उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा that how you are. ठीक, नेक्स्ट है I am a professional sound. I am professionally sound. I am professionally sound which is my strongest point as per my academic records. Means आपने बोल दिया आप प्रोफेशनली साउंड हैं, लेकिन कैसे आपको बताना होगा कि ये मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैं हाउ आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक, यदि आप एलआईडी डिफेंस फोर्सेस में हैं और आप कैडर कमीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड्स की जगह एज पर माई रिकॉर्ड्स, एज पर माई रिकॉर्ड्स। एकेडमिक रिकॉर्ड की फिर आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर एलआईडी इन द सर्विस मीन्स आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वही बता देंगे कि आप कितने प्रोफेशनल साउंड हैं इन योर ओन फील्ड। आई एम अ गुड ऑर्गेनाइजर, आई एम अ गुड ऑर्गेनाइजर। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाउ, वेन एवर एंड वट एवर एनी इवेंट कम्स इन माई स्कूल, इफ़ यू आर एलआईडी इन सर्विस देन यू कैन मेंशन यूनिट। आई ऑलवेज कॉल्ड अप एज एन ऑर्गेनाइजर। मीन्स जैसे ही या जब भी स्कूल या माई यूनिट में कोई भी इवेंट होता है तो मुझे एज एन ऑर्गेनाइजर वहाँ पे बुलाया जाता है। ठीक, आई एम अ गुड फॉलोवर। देखो, एक डिफेंस फोर्सेस में या एक गुड लीडर बनने के लिए आपको एक गुड फॉलोवर एज वेल एज गुड लीडर होना बहुत ज़रूरी है। गुड फॉलोवर मीन्स आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं, हाउ यू रिस्पेक्ट योर सीनियर and how you earn good respect from your junior, it shows good leadership. ठीक, सो आपको एक गुड फॉलोअर एज वेल एज गुड लीडर होना बहुत ही जरूरी है। आई एम अ गुड फॉलोअर एंड गुड लिसनर्स। आप यहाँ पे गुड लीडर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये फॉर द एनडीए स्टूडेंट्स स्पेशली जो कि या एलआईडी इन द सर्विस है उस वो मेंशन कर सकते हैं गुड लीडर। ठीक, गुड लिसनर व्हेन एवर टीचर आस्क, या तो जो डिफेंस फोर्सेस में एलआईडी हैं, व्हेन एवर माई डिवीजन ऑफिसर या माई कमांडिंग ऑफिसर आस्क एनी क्वेश्चंस आई रिप्लाइड इन सच गुड मैनर, इन सच अ गुड मैनर। यहाँ पे आपको और क्या ऐड करना पड़ेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक, ये भी मेंशन आप कर सकते हैं। आई रिप्लाइड इन सच अ गुड मैनर विथ ड्यू रिस्पेक्ट। मीन्स आपने रिप्लाई किया बट एट द सेम टाइम ऑल्सो कीप इन माइंड द रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर, फॉर योर सीनियर। ठीक,
ऐसा नहीं है कि आपने रूडली या तो आपने ओवर स्मार्टनेस में आके आपने सामने वाले को इन्फीरियर फील करवाते हुए आंसर किया, नहीं, आपने विद गुड ड्यू रिस्पेक्ट सामने वाले को रिस्पेक्ट दी, उसके बाद आपने आंसर किया। ठीक, आई ऑलवेज एक्सटेंड माई हैंड्स टूवर्ड्स ए नीडी पर्सन, ये एक अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मीन्स आई ऑलवेज एक्सटेंड माई हैंड्स टूवर्ड्स ए नीडी पर्सन। देखो एक मैं स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा जो कि 15 OLQ है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी क्वालिटी को अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। जो क्वालिटी आपको लग रहा है ये मेरे अंदर नहीं है, उसको ट्राई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने की, और कोई भी क्वालिटी है वो इनकलकेट की जा सकती है विद योर एफर्ट्स। ठीक, अब ये हो गए थे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब नेक्स्ट है वीक पॉइंट्स। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, सर माई वीक पॉइंट इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स वो बच्चा जो हिंदी मीडियम से बिलोंग्स करता है, जिसने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से की है, वो इस पॉइंट को मेंशन कर सकता है। सर माई वीक पॉइंट्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन हिंदी मीडियम्स, बट एट द सेम टाइम आपने देखो यहाँ पे क्या करना होता है, थ्रू आउट द एसएसबी प्रोसेस आपको किसी भी साइकोलॉजी में, इंटरव्यू में, जीटीओ में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन एक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, देन आउटकम्स, मीन्स व्हाट यू डिड टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आपने इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए क्या किया, एंड फाइनली आउटकम्स क्या रहे। तो ये आपका वीक पॉइंट आपने बताया। जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों है वीक पॉइंट, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट इसको आपने सोल्व करने के लिए क्या किया, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया, इसको मिटिगेट करने के लिए आपने क्या किया, बट आई एम वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग न्यूज़ एंड कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिबलिंग्स, आप किसी के साथ भी कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आई हैड स्टेज फियर। देखो ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्सनैलिटी के लिए ये सूटेबल रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, बट ध्यान रहे वो आपके एक्चुअल में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, न कि वीक पॉइंट। ठीक, आई हैड स्टेज फियर बट नाउ आई हैव ओवरकम ऑन दिस बाय मिरर प्रैक्टिसिंग। देखो ये मिरर प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस, ठीक है, टाइमली प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस मैंने काफ़ी करवा चुकी है आपको वेट के अंदर। ठीक है, वही देखो वो पॉइंट यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर दिलवाएगा। कैसे, आई हैड स्टेज फियर बट नाउ आई हैव ओवरकम ऑन दिस बाय मिरर प्रैक्टिसिंग एंड टेकिंग लेक्चर्स ऑफ माई जूनियर्स। आपने इनफ मिरर प्रैक्टिस यदि की है, ये एक अच्छा पॉइंट है। आपके अंदर स्टेज फियर था, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यू हैव स्टार्टेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इससे होगा क्या, 2 पॉइंट्स होंगे। एक तो आपका स्टेज फियर जो वो चला जाएगा, दूसरा आपका जो आई कॉन्टैक्ट है जिसमें आपको हेजिटेशन होता है वो भी आपका क्या है, ओवरकम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो इंसान अपनी खुद की आंख में आंख मिला के यदि बात कर सकता है तो वो किसी भी स्टेज के ऊपर, मल्टीपल पीपल्स के, किसी भी क्राउड के सामने वो बेझिझक बोल सकता है फॉर अ टाइम लेस लिमिट, कितने भी टाइम के लिए आप बोल सकते हैं। क्योंकि होता क्या, जब आप अपनी आंखों में आंख डाल के कोई भी पॉइंट बोलते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं भूलने के, रिकलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आपके लेक्चर टाइम में भी बेनिफिट दिलवाएगा, एट द सेम टाइम इन योर इंटरव्यू पार्ट एज वेल। ठीक, सो नाउ आई रिड्यूस दिस वीक पॉइंट। थर्ड, आई वाज चूजी कौन सा होता है, जो कि खाने को, जो बिल्कुल दुबला पतला इंसान है, आप बोल सकते हैं कि जो खाना बहुत ही कम खाता है, या तो सेलेक्टिव फूड खाता है या तो जंक फूड खाता है, ठीक है, लेना पसंद करता है। तो आई वाज चूजी बट नाउ ए डेज आई हैव ओवरकम दिस बाई टेकिंग मल्टीपल काइंड्स ऑफ हेल्दी फूड्स।
आप अभी आपने हेल्दी फूड्स लेना स्टार्ट कर दिया है, मल्टीपल काइंड्स, मीन्स यू आर नॉट ए चूज, यू आर नॉट प्रेफर द selective food. Nowadays you are starting to eat, to have any kinds of food which is available for you, ठीक, easily available you आप बोल सकते हैं। तो देखो ये 3 पॉइंट जो मैंने थे बता दिए, इसके अलावा काफ़ी पॉइंट और भी हो सकते हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। और यदि आप रियल में एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, इंटरेस्ट आपका बहुत है टू बिकम एन officer in the armed forces, then you can mention your weak points in my comment section so that I can correct them as per your personality, or I can correct these points, those points which you will mention in the comment section as per the other factors also, ठीक। So next question, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली एवरी टाइम पूछा ही जाता है, स्पेशली इन द डिफेंस फोर्सेस एंड एसएसबी, एनी एसएसबी सेंटर। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, हाउ डू यू चूज योर फ्रेंड्स। ये जो क्वालिटी है वो क्यों पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिफेंस फोर्सेस में मल्टीपल रिलीजन के, डिफरेंट रिलीजन के जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे आते हैं सेलेक्ट होके, डिफरेंट स्टेट से, आप बोल सकते हैं डिफरेंट रीजन से। तो आप हाउ यू विल चूज योर फ्रेंड्स, हाउ यू विल मिंगल ऑल अराउंड यू, आप उनके साथ कैसे, कितने जल्दी, कितने इफेक्टिव वे में एक दूसरे के साथ घुल मिल के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में एक टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, न कि इंडिविजुअल की। एक टीम जो होती है, टीम वर्क ही वहाँ पे सक्सेस दिलवाता है, ठीक है। और कोई भी काम है एक टीम वर्क के अकॉर्डिंग ही करना होता है, न कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, ठीक। सो आई हैव लार्ज फ्रेंड सर्कल फ्रॉम माई स्कूलिंग टिल नाउ। आई हैव, आपको ऐसे नहीं बोलना कि आई हैव 2 या 3 फ्रेंड्स, आई हैव अ लार्ज फ्रेंड सर्कल, ठीक है। आप बोल सकते हैं आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम माई स्कूलिंग टिल नाउ, टिल नाउ मीन्स जहाँ पे भी आप हैं, यदि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स हैं, या आप ऑलरेडी इन डिफेंस फोर्सेस में हैं वहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स हैं। एट बोथ प्लेसेस, होम एंड ड्यूटी प्लेस एज वेल। माई फ्रेंड्स इंक्लूड्स, आपको नाम मेंशन करने, 4-5 नेम आप उस टाइम मेंशन कर सकते हैं। फिर उनमें से कोई 2 या 3 नाम, ए एंड बी मोटिवेटेड मी टू डू XYZ एक्टिविटी, वो बोलेंगे कि विच वन इज़ योर फेवरेट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, आपको 1-2 के नाम बताने कि हाउ यू, अगेन मैंने जैसे बताया ऐसे नहीं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, छोड़ दिए बात, नहीं, आपको एक्सप्लेन करना, आपको प्रूव करना कि हाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक। एंड हेल्प मी अलॉट, help me lot in clearing my XYZ एग्जाम्स एंड अदर एक्टिविटीज एज वेल। ऐसा नहीं है ये कि उन्होंने ही आपकी हेल्प की, ड्यू टू दिस रीजन यू हैव क्लियर्ड योर एग्जामिनेशन, नो। फिर क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने ही आपकी हेल्प की, वो यहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं क्या, नहीं। हाउ यू दे हेल्प यू, उन्होंने आपके साथ बैठ के मिल के स्टडी की, ठीक है, आपने एक साथ मिल के जो है वो पढ़ाई की, दैट्स वाई यू हैव क्लियर योर एग्जामिनेशन। आप बोल सकते हैं दे ऑल्सो क्लियर देयर एग्जामिनेशन इन द सेम और अदर एग्जामिनेशन विच रियली दे हैव क्लियर्ड, ठीक। एंड अदर एक्टिविटीज़ एज वेल। फिर अदर एक्टिविटीज़ कैसे कि सर हम स्कूल में जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है उनमें जाते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या तो स्पोर्ट्स में एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, मीन्स यू, जैसा आपने बोला कि आई ऑलवेज एक्सटेंड माई हैंड्स टुवर्ड्स नीडी, ये आपकी क्वालिटी अगेन यहाँ पे भी उसको क्या करेगा, प्रूव करेगा कि जब आपकी फ्रेंड्स आपकी हेल्प करते हैं, मीन्स माई फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर या वी हेल्प ईच अदर, जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आप रियल में हेल्प करते हैं टुवर्ड्स नीडी, ठीक। आई ईजिली मिंगल अप विद ऑल अराउंड मी बट फॉर फ्रेंड आई यूज टू सी हिज नेचर, कि मैं, मेरे जो अराउंड है मैं ईजिली मिंगल हो जाता हूँ, ईजिली घुल मिल जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी को मैं अपना फ्रेंड बना लूँ, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे घुल मिल जाता हूँ सभी के साथ, ऐसा नहीं कि हर प्लेस पे फिर सभी को ही फ्रेंड बना लो। फ्रेंड बनाने के लिए हाउ यू विल चूज, व्हाट क्वालिटी यू सी इन दैट पर्टिकुलर पर्सन।
I used to see his nature, very good quality, ideas, how he has or she has idea, attitude and believes in give and take and ready to stand with you in difficult situation. एक्चुअल में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स या कहीं किसी भी सेक्टर में जो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आपकी सक्सेस है तो साथ में यदि आपके अंदर कोई एडवर्स कंडीशंस आए, डिफ़िकल्ट आए, फेलियर आए, या तो उसी टाइम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो भाग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड वही होता है जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपके साथ डट के खड़ा रहे, स्टैंड आपके साथ वो ले। ठीक। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे सेशन में और लेके आऊँ और कंप्लीट इंटरव्यू सीरीज़ को बिफोर अप्रैल या एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट कर दूँ, मैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आई कैन कंप्लीट दिस इंटरव्यू पार्ट विद इन 2-3 वीडियोज़। बट होता क्या है कि सभी इतनी लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, बोरिंग फील करते हैं। और यदि आप रियल में डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और आप दिल से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा, लंबी वीडियो लेके आऊँगा और लाइव सेशन भी लेके आ सकता हूँ ऑन वाइट बोर्ड। बिल्कुल आपको उस टाइम आपको एक ऑफलाइन क्लास वाला माहौल आपके को फील होगा और जो एक्चुअल एकेडमीज़ में बच्चे कोचिंग लेते हैं उससे बेटर कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और ऑफलाइन जैसे मैंने बताया कि लाइव क्लासेस में ऑन बोर्ड वाइट बोर्ड पे भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों का साथ होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे इसको पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको ये कंटेंट पसंद भी आ रहा है या नहीं। ठीक। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। इफ़ यू फील दिस इज़ वर्दी फॉर यू देन यू कैन लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड you can also share the channel as much as you can. Thank you very much.